बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 मार्च है और दिन है बुध का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीडीएम को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, अदालती पसपाई का सामना करना पड़ा है और पीडीएम का जो बयानिया था वो गलत साबित हुआ है। पीडीएम के इल्ज़ामात गलत साबित हुए हैं और अब इस पर भी बात करेंगे कि अब उनके पास आगे ऑप्शन क्या है। गो के इस मौजू के ऊपर जो हमारे दोस्त जो दोनों कवर कर रहे थे, साकिब बशीर साहब और फयाज़ महमूद साहब, उन दोनों ने प्रोसीडिंग्स के ऊपर भी, फैसले के ऊपर भी वीडियोज़ की हैं जो कि मैंने कम्युनिटी पेज पर शेयर की हैं। बड़ी तफसील के साथ बड़े ज़बरदस्त अंदाज से उन्होंने बताया, लेकिन चंद चीज़ें मोटी मोटी जिन पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर ये कि जो मरीम साहबा और नवाज शरीफ का जो बयानिया था, जो मरीम और नवाज शरीफ कह रहे थे कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में क्या हो रहा है, जो पीपल्स पार्टी की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस दरख्वास्त में उन इल्ज़ामात का कोई जिक्र नहीं था, उन चीज़ों का कोई जिक्र नहीं था। नून लीग का मौक़िफ़ ये था, मरीम और नवाज शरीफ का मौक़िफ़ ये था कि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट एक्टिव है, दबाव डाल रही है, सेनेटर्स को अगवा किया जा रहा है और ये सारे उनके इल्ज़ामात थे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी दरख्वास्त में ऐसा कुछ नहीं लिखा। उन्होंने टेक्निकल बुनियादों पर यह दरख्वास्त दायर की थी और उनके जो मेन पॉइंट्स थे उसमें एक तो उन्होंने मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब को उन्होंने कहा कि वो जानिबदार थे, वो क्योंकि जीडीए से थे, वो बायस्ड थे पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। और दूसरा उन्होंने एक ऐसी चीज़ लिखी जो कि उनके अपने एक तरह से ख़िलाफ़ जाती है। यानी वो कह रहे हैं कि हमारे 51 लोग जो है वो बनते थे सेनेटर, हुकूमत के 47 थे, उसके बावजूद हुकूमती जो उम्मीदवार हैं चेयरमैन सेनेट बन गए हैं सादिक सिंजरानी साहब। अगर ये बात यहाँ पर मान ली जाए तो इसी तरह की सूरत हाल तो फिर कौमी असम्बली में थी, जहाँ पर हुकूमत के पास ज़्यादा वोट थे, पीपल्स पार्टी के पास, पीडीएम के पास कम वोट थे, लेकिन यूसुफ ज़गलानी साहब वहाँ पर जीत गए। और ना सिर्फ जीत गए बल्कि जो वीडियो सामने आई, जिस तरह से पैसा चला, जिस तरह से ज़मीर खरीदे गए, वो चीज़ें सबके सामने हैं और ये मामला इलेक्शन कमीशन में चल भी रहा है। तो यहाँ पर वो यही बात कह रहे हैं कि जी हमारे लोग ज़्यादा थे, तो वहाँ पे फिर हुकूमत के ज़्यादा थे, फिर वहाँ पे भी आप गलत थे, तो यहाँ पे अब अगर हुकूमती साइड गलत है तो फिर आप क्या कह सकते हैं। और ये तो फिर शिबली फराज साहब ने कहा था कि जो कुछ इन्होंने किया है कौमी असम्बली में, जो हफीज़ शेख साहब के इलेक्शन में, तो उन्होंने कहा था कि अब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे इनको शिकस्त देने की। और शिकस्त दी भी सही, ना सिर्फ ये कि चेयरमैन सेनेट पे बल्कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट पे ज़्यादा सुबकी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा पीडीएम को। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो 7 वोट मुस्तरद हुए, वो 7 वोट मुस्तरद गलत किए गए। वो ये कहते थे कि वो जो डब्बा था उसके अंदर कहीं पे भी मोहर लग जाती तो वो ठीक था। लेकिन राना सनौला इस हवाले से कहते हैं कि जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं, जो 7 वोट गलत डाले गए हैं, ये राना सनौला कहते हैं कि ये 7 वोट पीपल्स पार्टी की वजह से जो है वो ज़ाया हुए हैं। वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने, जो पीपल्स पार्टी के लोग जो बताने वाले थे, उन्होंने गलत बताया, उन्होंने गलत गाइड किया और वो इसका इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं राना सनौला टॉक शोज़ में। दूसरी तरफ बयान हल्फी जो इन्होंने साथ लगाए थे इस दरख्वास्त के, उसमें इन्होंने कहा था कि 2 चीज़ों के ऊपर, एक तो ये कहते हैं कि सेक्रेटरी सेनेट जो हैं उन्होंने हमें जो तरीक़ाकार बताया था वो यही था कि डब्बे में आप कहीं पे भी मोहर लगा सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप डब्बे में सामने कहीं लगाएंगे, नाम के ऊपर लगाएंगे तो वोट मुस्तरद हो जाएगा। और दूसरा इन्होंने कैमरों के हवाले से भी बयान भी जमा कराया कि वहाँ पर खुफिया जो है वो कैमरे लगे हुए थे। लेकिन ये जो बात है कि उन्होंने ये कहते हैं कि जी उन्होंने कहा था कि कहीं पर भी अगर आप मोहर लगा देंगे नाम के ऊपर तो वो ठीक होगी, या डब्बे में कहीं भी लगा देंगे तो वो ठीक होगी। तो आज तक उन 7 सेनेटर्स को सामने क्यों नहीं लाते, वो 7 सेनेटर सामने क्यों नहीं आते जिन 7 सेनेटर ने बकौल इनके ठीक वोट डाला है और उसको टेक्निकल बुनियादों पर गलत तौर पर मुस्तरद किया गया है, तो वो 7 सेनेटर क्यों सामने नहीं आते। उसके बाद अदालत में जो सवाल भी पूछा गया और जो तहरीरी जो अब फैसला है उसमें भी है कि आप अगर ये कहते हैं कि आपके पास 51 वोट पूरे हैं, आप अगर ये दावा करते हैं कि आपके पास अक्सरियत मौजूद है, आप अगर ये दावा करते हैं कि आपके 7 वोट गलत मुस्तरद हुए हैं, तो फिर आपको जाना चाहिए अदम एतमाद लेकर आएंगे तो आप चेयरमैन सेनेट को हटा देंगे। लेकिन इनको भी पता है कि इन 7 लोगों ने इनके साथ बगावत की है, वो इनके साथ नहीं है, और अब्दुल गफूर हैदरी साहब के खिलाफ तो ज़्यादा लोगों ने बगावत की है। तो अदालत ने यही कहा है, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यही कहा है कि ये पार्लिमान का अंदरूनी मामला है, हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। पार्लिमान जो है वो पार्लियामेंट आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है, और इस तरह से अगर अदालत उसके अंदर उसके मामलात में इंटरफेयर करेगी तो ये मुनासिब नहीं होगा। यहाँ पर आप ये देखें कि जब अली नवाज़ अवान साहब ये यूसुफ ज़गलानी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे और वो मुस्तरद हुई थी, तो मैंने मुस्तरद होने से पहले आपको बताया था कि अली नवाज़ अवान साहब को इसलिए कोई रिलीफ नहीं मिलेगा और ये दरख्वास्त मुस्तरद होगी। उसकी वजह यह है कि
जो अतर मिर्ज़ा साहब हैं उनका एक मुस्तकिल एक व्यू है, दर्जनों फैसले वो दे चुके हैं जिसमें वो पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं करते। और इस हवाले से कई बार मैं अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, उनके कुछ फैसले बता चुका हूँ, उनके ऑब्जर्वेशंस बता चुका हूँ। फवाद चौधरी साहब वाले केस में भी आपको बताया था। तो यहाँ पर भी उन्होंने ये कहा है कि ये पार्लियामेंट का अंदरूनी मामला है, सेनेट का अंदरूनी मामला है, इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, आइन हमें इसकी इजाज़त नहीं देता और हम 199 के जो इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यहाँ पर आप पीपल्स पार्टी का भी देख लें, एक तरफ कहते हैं कि सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, एक तरफ कहते हैं कि पार्लियामेंट आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होनी चाहिए, एक तरफ कहते हैं कि पार्लियामेंट के मामलात अदालतों में नहीं जाने चाहिए, अदालतों को इसके ऊपर फैसला नहीं देने चाहिए, अदालतों को इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन नहीं देनी चाहिए। दूसरी तरफ खुद ये मामला लेकर और अदालत के अंदर चले गए और अदालत को कहा कि आप इसको देखें, और अदालत ने अब इसको नाकाबिल समात करार देकर कहा है कि पार्लियामेंट खुद इस सारे मामले को देखे। अब और फारूक इनायत साहब के हवाले से लिखा गया कि फारूक इनायत साहब जो है वो मुतमिन नहीं कर सके। अब इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या है? इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अब इनके पास एक ही ऑप्शन, वैसे तो 2-3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन यह है कि ये अब ये जो अतर मिर्ज़ा साहब का फैसला है इसको चैलेंज करेंगे, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो 2 जजेस के सामने लगेगा। अगर वो 2 जजेस भी इस फैसले को बरकरार रखते हैं अतर मिर्ज़ा साहब के फैसले को, तो फिर वो ये इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ज़हनी तौर पर तैयार है, उन्हें पता है कि ये 7 लोगों ने बगावत किया है। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी सेनेट में अब गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बनाना चाहती है, और पीडीएम ये कहती है, नून लीग ये कहती है कि तय ये हुआ था कि अपोजिशन लीडर जो है वो मुस्लिम लीग नून से होगा, और ये बात दुरुस्त है, ये पीडीएम में तय हुआ था। लेकिन अब पीपल्स पार्टी जो है वो क्योंकि इस वक्त इख्तलाफात शदीद हो चुके हैं, तो अब पीपल्स पार्टी अपोजिशन लीडर भी नून लीग को नहीं देना चाहती और अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बनवाना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि वो चेयरमैन सेनेट उन्होंने बनने के चांसेस उनको नज़र नहीं आते, इसलिए वो उनको अपोजिशन लीडर बनाना चाहते हैं। और अपोजिशन लीडर के हवाले से जो सूरत हाल है वो भी बड़ी इस वक्त दिलचस्प है। और अब ये बताया जा रहा है कि जो जमात इस्लामी है उसने इंदिया दे दिया है कि वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट देंगे सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए, और अगर जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के साथ हुई तो अब तक जो दोनों तरफ से दावे आ रहे हैं उसके मुताबिक तो फिर गिलानी साहब जो है वो अपोजिशन लीडर बन जाएंगे। और दूसरी तरफ अब अगर ये अदम एतमाद लाते हैं तो पहले तो 7 लोगों ने बगावत की थी, मुझे लगता है अब ज़्यादा ने कर देनी है। उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो यह है कि ख़ुद जो सादिक संजरानी साहब हैं उनके मामलात ऐसे हैं सेनेटर्स के साथ कि आपने देखा था कि पिछली बार भी जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए थे तो जब खड़े हुए तो 64 थे, और जब वोट निकले और उसके बाद वोट डाले गए तो वो 50 निकले थे, 14 लोगों ने बगावत की थी। अब तो सारा डिफरेंस ही 3-4 लोगों का है। ये दावा करते हैं कि हमारे 3-4 ज़्यादा हैं, वो दावा करते हैं कि हमारे 3-4 ज़्यादा हैं, तो अब तो डिफरेंस ही 3-4 लोगों का है। और अब तो पीडीएम के अंदर लड़ाई इतनी शदीद है कि और बदएतमादी इतनी ज़्यादा है। फजल रहमान साहब ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने के लोगों ने JUF के जो अब्दुल गफूर हैदरी हैं उनको वोट नहीं डाला, उन सेनेटर्स ने। छोटी जमातों ने अपना बदला अलग से लिया, जो कहती हैं कि आप बड़ी जमातें हर चीज़ खा पी जाती हैं बांट के। तो अब तो मज़ीद इनके लिए जो है वो मुश्किलात हैं, और लगता नहीं है कि अदम एतमाद ये ला सकेंगे। और फिर वोट जो हैं वो भी क्योंकि सीक्रेट हैं पीडीएम के मुतालबे के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी के मुताबिक, तो इसलिए क्योंकि वो वोट ट्रेसेबल नहीं होते तो इसलिए पता भी नहीं चलेगा कि किन लोगों ने इनके ख़िलाफ़ वोट डाला है, अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट डाला है। तो ये एक बड़ी अदालती पसपाई है, शिकस्त है। और अब देखते हैं कि इस हवाले से पीडीएम आगे कैसे बढ़ती है और इस मामले को किधर लेकर जाती है और ये मामला किधर जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प सूरत हाल तो यही होगी देखने वाली कि अपोजिशन लीडर कौन होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनी मोहम्मद साहब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।